नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। चलिए अपनी कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, जिसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था। आज का अपना चैप्टर होगा पास्ट टेंस। तो एक बार कल की पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसका मैंने आपको एक सिंपल सा रूल दिया था, सिंपल सी एक ट्रिक दी थी, और वो दी थी मैंने एंड्रयूसन्स फर्जी है। और इसमें मैंने आपके सारे जो शब्द थे, सारे जो जिन्हें हम कहें समय सूचक शब्द थे, वो सारे समेटे थे। ऑलवेज, नेवर, डेली, ईच, एवरी, रेगुलरली, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, समटाइम, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, रेगुलरली, जनरली, हार्डली, ये सारे शब्द। और इसके साथ हमने लिखा था यूनिवर्सल फैक्ट और एक हैबिचुअल सेंटेंस। इन सब सेंटेंस के बारे में हमने कहा था कि ये सारे शब्द और ये वाला जो ट्रेंड है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या उसके साथ एस या ईएस, या फिर डू नॉट, डज नॉट, या फिर इज एम आर। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं सारा सोल्व कर देता हूं। मान लीजिए कि ही रीड न्यूज़पेपर डेली। ये आपके पास एक एग्जांपल है। ही रीड न्यूज़पेपर डेली। अपने वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एंडरसन्स फर्जी वह है पढ़ना न्यूज़पेपर रोजाना। ये डेली हमें कहाँ से मिला? एंडरसन्स वाला मिला। तो मैंने आपको क्या याद करवाया था? एंडरसन्स फर्जी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है कि मोस्टली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी जाएगी। तो आपने क्या करना है यहाँ पे आपको करना है, या तो लगेगा यहाँ रीड या फिर लगेगा रीड्स। अब आप बताएं क्या लगेगा? बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस वाला आएगा। तो यहाँ पे सही जवाब होने वाला है रीड्स। तो इस ट्रेंड को तो आप सोल्व कर सकते हो। डू नॉट, डज नॉट कब करें? जब यूं मान लीजिए कि आपके पास ब्रैकेट में लिखा हुआ हो नॉट रीड। अब क्या लिखोगे? सेम लाइन है, ही नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। वह न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ता है। कॉमन सेंस भी कहती है नहीं पढ़ता है। और यहां पे डेली का मतलब एंड्रयूसन्स, और एंड्रयूसन्स फर्जी है तो क्या लगाना था? या तो ये नहीं लगेगा। जब नोट होता है तो क्या लगता है? डू नॉट या डज नॉट। तो बताइए यहां क्या लगेगा? तो नॉट रीड है तो आप यहां पे क्या लगाओगे? डज नॉट रीड। चलिए तीसरे ट्रेंड को भी देख लेते हैं। तो ही बी ए गुड पर्सन। यहां पे आप देखें मैंने कोई समय सूचक शब्द नहीं लगाया है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है। समय सूचक शब्द नहीं लगाया तो सिंपल सी बात है। सिंपल क्या है? प्रेजेंट सिंपल। तो बताओ क्या करोगे? बताया गया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगाओ। चलो बी की फर्स्ट फॉर्म लाओ। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? तो हम देखते हैं बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम या आर। सेकेंड फॉर्म के रूप में हम देखते हैं वाज और वर। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो आप देखें बी की फर्स्ट फॉर्म क्या लेके आएंगे? या तो इज या एम या आर। तो ही के साथ क्या लगाने वाले हो? इज। ये लो जी, ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलिए अगले टेंस को रिवाइज करते हैं। याद क्या करना था? एंडरसन्स फर्जी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, डू, डज नॉट या फिर इज, एम, आर। चलिए अगला टेंस देखते हैं। अगला जो अपना टेंस था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने देखा था किस रूप से? इसके लिए हमने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, बस यही कहा था सीधे सीधे शब्द हैं। नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, टुडे या टू नाइट। ऐसे शब्द अगर आपको किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको क्या भरना है? या तो इज या एम या आर। चलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले टेंस पे चलते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। फिर मैंने पढ़ाया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी लाइन मैंने दी थी। कहा था एयर जी लास्ट है तो हैज हैव थर्ड फॉर्म लगा दो। इतना सा बोला था। एयर जी लास्ट है तो हैज हैव थर्ड फॉर्म लगा दो। एयर जी लास्ट क्या था? ऑलरेडी, रिसेंटली, एवर, जस्ट नाउ, यट, लेटली, सो फार और टिल।
अगर इनमें से कोई सा वर्ड आपको मिलता है इन द सेंटेंस तो आपको वहां पे क्या लगाना है, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे द ट्रेन गो जस्ट नाउ। द ट्रेन रेलगाड़ी, गो यानी जाना, जस्ट नाउ ठीक अभी अभी। क्या करें, आपने पढ़ा समय बता रहा है जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ किस में आता था, एट जी लास्ट में आता था। क्या बढ़ना था, हैज हैव थर्ड फॉर्म। बताओ क्या लगाऊं, हैज या हैव, और गो का क्या हो जाएगा, गॉन। तो जवाब होने वाला है द ट्रेन हैज गॉन, द ट्रेन हैज गॉन जस्ट नाउ। तो ये था एट जी लास्ट। चलिए अगले टेंस को रिपीट कर लेते हैं फटाफट। अगले टेंस पे चलते हैं। अगला टेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसके लिए मैंने कहा था सिंस और फॉर के साथ समय दे दिया जाए, सिंस और फॉर के साथ समय दे दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अगर नाम को भी याद नहीं रखते तो इतना याद रख लेना, सिंस और फॉर के साथ समय दिया हुआ हो तो वहां पर हैज बीन, हैव बीन, वी1 आईएनजी आएगा। ठीक है, इसको मैं जब अगले टेंस पढ़ाऊंगा उनके साथ रिपीट करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही छोड़ते हैं, आज चलते हैं अपने पास्ट टेंस के ऊपर। चलिए जी, आज का अपना जो पहला टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ कहा जाता है हिंदी में वाक्य की पहचान कैसे होती है। तो हिंदी में वाक्य की पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये ऐसे शब्द आते हैं। ओके, मान लिया ये शब्द आते हैं, हमें इनकी इंग्लिश लिखनी थी। अपना ट्रेंड क्या था, हमें प्रत्येक शब्द का क्या चाहिए, अंग्रेजी में वर्ड चाहिए। तो वर्ड क्या लिखे, ता था, नहीं आता समझ में, क्या करें। चलो मान लो वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपने प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते थे, ये पास्ट दूसरा टेंस है तो V2 काम में ले लो आप। आपने लिया V2, या ये के लिए भी V2। यार कैसे मान लें, एक सिंपल सी बात उठाते हैं। वर्ब की फॉर्म्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, चलिए एक बार लिखता हूं मैं, 3 फॉर्म्स लिखता हूं, गो, वेंट, गॉन। और जब आपसे हिंदी अर्थ बुलवाया जाता है तो आप क्या बोलते हैं, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, और गॉन यानी जा चुका। कुछ ऐसा ही लिखते हैं। और लिखता हूं एक, ईट, एट और इटन। क्या अर्थ निकालोगे, खाना, खाया, खा चुका। आपको या वर्ड किस में मिलता है भाई, या नाम का अक्सर किस में मिलता है, सेकंड फॉर्म में मिलता है ना, इसीलिए तो मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है। तो ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये, इसके लिए आपको क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। वाज वर्ड लगाने की आदत है वो मत लगा देना। फिर नहीं ता था, नहीं ती थी, नहीं ते थे। इसका जवाब देने से पहले चलते हैं प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में हम क्या, नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते है, लिख देता हूं। वहां पे हम लिखते थे नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते है, और इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड थे, डू या डज, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे क्या चल रहा है, नहीं ता था, ती थी, ते थे, सेकंड फॉर्म। तो यहां पर आपको लगाना है डिड, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और था, थे, थी उसी की अगली फॉर्म ले लेते हैं। जैसे अब अपने लिया था ना पहले, इज, एम और आर, तो यहां पर उसी की सेकंड फॉर्म ले लो, वो क्या होगी, वाज, वर। अगर हम एक लाइन में कंक्लूड करें तो आप ये समझे, प्रेजेंट टेंस पहला टेंस था, पास्ट टेंस दूसरा टेंस है, इसलिए हर चीज का दूसरा रूप काम में ले लें। जैसे फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या काम में लिया, सेकंड फॉर्म, यहां पे सेकंड फॉर्म, यहां डू डज की सेकंड फॉर्म ली, क्या होगी, डिड, और यहां बी की सेकंड फॉर्म हमने काम में ली, क्या, वाज, वर। तो कुल मिला के सब कुछ सेकंड आ गया, किसमें, सेकंड टेंस में, सेकंड टेंस पास्ट। चलिए अब अगर आपको ये मीनिंग्स याद हो चुकी है कि ता था, ती थी, ते थे के लिए सेकंड फॉर्म काम में लेनी है, नहीं ता था, नहीं ती थी के लिए डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है, और था, थी, थे के लिए वाज, वर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रांसलेशन करके देख लें, एक बार बैक लेते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ी लाइन, वह एक गांव में रहता था।
और जब भी आपसे कहा जाता है भाई ट्रांसलेशन करो, तो आप लोग एक काम करोगे, था के लिए वाज लेके आओगे। आदत पड़ी हुई है ना अपनी कि था का मतलब वाज होता है, लेकिन मैंने आपको नई मीनिंग कौन सी सिखाई थी? ता था। और ता था के लिए मैंने क्या लिखा था? सेकंड फॉर्म। तो क्या करोगे? वह है तरीका वही, पहला शब्द ही, ता था, डिसाइड हो गया, सेकंड फॉर्म आएगी, किसकी आएगी? वर्ब की। वर्ब क्या है? रहना, LIVE, और ये लगा दिया लिव, सेकंड फॉर्म। ही लिव्ड कहाँ? इन ए विलेज, इन ए विलेज। ओके। दूसरा कहता है मैं गांव में नहीं रहता था, मैंने उसे नहीं मारा। कुछ ऐसे वर्ड। तो मैं, आई, ता था, लेकिन नहीं ता था, ये रहा, नहीं ता था, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो आई डिड नॉट, अब क्या? रहना। ध्यान रखना, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आई डिड नॉट लिव कहाँ? इन विलेज। आई डिड नॉट लिव इन विलेज। मैंने उसे नहीं मारा। क्या जवाब दोगे? या तो जवाब दो वरना पकड़े जाओगे। बोल दो मैंने उसे नहीं मारा, तो क्या कहोगे? आई डिड नॉट किल हिम। समझ में आ गई होगी बात। वह मेरा दोस्त था, वह मेरा दोस्त था। क्या बनाए इसका? ही। अब की बार केवल था है, ता था नहीं है, था। तो क्या लाओगे? वाज या वर। तो ही वॉज माई फ्रेंड। तो दोस्तों अगर आप इन लाइंस को याद करते हो, ये मीनिंग्स अगर आपको याद हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम पे अगर आपको याद आ जाते हैं, तो आप आराम से ट्रांसलेशन बना सकते हो। खास तौर पे जो आपको स्टोरी लिखनी होती है, जो रिपोर्ट आपको लिखनी होती है, जो पास्ट टेंस में लिखी जाती है, वो सारी की सारी इसी के ऊपर बेस करती है। तो आपने सेकंड फॉर्म काम में लेनी है, आपको डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है, आपको वाज वर काम में लेना है। चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला सीन यहां पर क्लियर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हिंदी में तो आपको ता था या फिर था ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे। अंग्रेजी में कैसे? देखो, अगर आपको कोई एक वर्ड दे दिया क्या? यस्टरडे, एज यू नो, बीता हुआ कल। लास्ट का मतलब पिछला। वंस यानी एक बार। वन डे एक दिन। एगो पहले। इन ओल्डन डेज पुराने समय में, पुराने समय में। और पास्ट टाइम कोई भी भूतकाल का टाइम, जैसे अभी 2022 चल रहा है, इससे पहले का कोई भी समय आ गया वो किस में आएगा? पास्ट सिंपल। तो फिर मैंने कहा था ये समय सूचक शब्द ऐसे ही नहीं लिखवा दिए जाते, इनका रियल यूज समझो। आप वाक्य में प्रयोग करो इस शब्द का और फिर देखो वाक्य का अंत किससे होता है। समझ गए होंगे मेरी बात को कि ये जो शब्द है इनका आप वाक्य में प्रयोग करो और फिर देखो वाक्य का अंत कैसे होता है। जैसे कल, लाइन लिखता हूं, मैं कल बाजार। ऑप्शन नंबर 1 गया, जाता हूं और जाऊंगा। जबकि देख लेना ये यस्टरडे वाला है, कौन सा वर्ड सेट होगा? मैं कल बाजार गया या जाता हूं या जाऊंगा। एज यू नो कल आपने यूज कर लिया तो गया ही आएगा। वैसे ही पिछले सप्ताह है, मैं बाजार गया या जाता हूं या जाऊंगा, नहीं होगा। मैं पिछले सप्ताह बाजार गया। एक बार, मैं एक बार जयपुर गया। एक बार एक राजा था। एक बार वह मुझसे मिला। सोचिए लास्ट का वर्ड क्या आ रहा है? आ, ए, ई, या, ये, या, था, थे, थी। एक दिन वह मेरे घर आया। एक दिन मैंने उससे कहा। लास्ट के वर्ड वही आ रहे हैं। एगो, बहुत समय पहले वो यहां रहता था, था आ गया। इन ओल्डन टाइम, पुराने समय में हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे। पुराने जमाने में लोग गांव में रहते थे। तो वहां पर भी आपको क्या लगाना पड़ रहा है? ता था, ती थी या ते थे। तो आप समझ गए होंगे जब इन शब्दों का आप प्रयोग कर लेते हैं
तो प्रयोग कर लेने के बाद वाक्य का जो अंत होता है वो उन्हीं शब्दों से होता है जो हम हिंदी में पहचान के रूप में पढ़ते हैं। और फिर पास्ट टाइम, जैसे 2015 में मैंने एक मकान खरीदा, खरीदता हूं थोड़ी बोलेंगे, खरीदा। सन 2020 में कोरोना की महामारी आई, तो यहां पर आपको वही वर्ड्स काम में लेने। यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि यस्टरडे, लास्ट, वंस, वन डे, एगो, इन ओल्डन डेज, इन एंशिएंट डेज, या फिर कोई भी पास्ट टाइम दे दिया जाता है तो आपको ये मानना है कि ये तो पास्ट सिंपल टेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस है तो क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वाज वर। क्लियर हो रहा है? जैसे प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म एस था, डिड नॉट की जगह डू नॉट, डज नॉट था, और वाज वर की जगह क्या था, इज एम आर। सेम सेकंड फॉर्म आ रही है। चलिए इसकी एग्जांपल से समझते हैं आगे ये वर्ड कैसे काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वी परचेज ए बुक यस्टरडे। सारे नियमों को छोड़ दीजिए और हिंदी में इसका अर्थ आप अपने दिमाग को डेटा दीजिए क्या लिखा हुआ है। हम या हमने एक बुक, कल हमने एक बुक, क्या करोगे, खरीदता हूं, खरीदी या खरीदेंगे, पास्ट वाला है भाई, तो कल हमने एक किताब खरीदी। वही आ गया ना, या, ये, ई, आ, ए, ई। बताओ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? ऑब्वियसली सेकंड फॉर्म आनी है। यहां पे डिसाइड हो गया कि पास्ट सिंपल है तो यहां पर क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म देख लो कहां पर है, परचेज, इज परचेजिंग, परचेज्ड या वाज परचेज। जवाब होगा आपका परचेज्ड। तो वी परचेज्ड ए बुक यस्टरडे, कल हमने एक किताब खरीदी। कल हमने एक मैच खेला, वी प्लेड ए मैच यस्टरडे। तो यस्टरडे मिला, आपको सेकंड फॉर्म लगानी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वंस, एक बार, कॉमन सेंस कहती है एक बार एक राजा था, एक बार एक कौवा था, एक बार एक शेर था। तो वंस, ये तो पता लग गया पास्ट सिंपल है। आना क्या है, मैंने कहा था वंस, वन डे, एगो, यस्टरडे, लास्ट, ये सब होते हैं तो क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लगा दो भाई बी की सेकंड फॉर्म। अब बी की सेकंड फॉर्म मैंने क्या बताई थी आपको, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। सेकंड फॉर्म लानी है, वाज आएगा, वर आएगा। तो सीधी सीधी अपनी आदत पड़ी हुई है, वंस देयर वाज ए क्रो, या यहां पर क्या है, वर आए। आ तो दोनों में से सकता है। इस लाइन का जवाब तो क्या है भाई, वाज है। लेकिन बॉयज इस चीज पे ध्यान दे लेना, हमेशा ही वाज नहीं होता। यहां पर तो देखो एक क्रो था, एक कौवा था, इसलिए वाज चल गया। अगर यहां पर वंस देयर फोर फ्रेंड्स होता, अगर यहां पर होता फोर फ्रेंड्स, तब यहां का जवाब क्या होता, वर होता। इसलिए आपको नोटिस इस वंस पे ही नहीं, खालिस्तान के बाद वाली जगह पे भी करना चाहिए। यहां सिंगुलर है तो वाज आएगा, प्लूरल है तो क्या आएगा, वर आएगा। फिलहाल अपना आंसर क्या है, वंस देयर वाज ए क्रो। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। यस, लिखा है ही नॉट पे हिज बिल लास्ट मंथ। बस ट्रांसलेशन कर ले, दिमाग क्या जवाब देता है। उसने अपना पिछले महीने का बिल नहीं चुकाना, क्या करोगे, उसने अपना पिछले महीने का बिल नहीं चुकाया। क्या आना चाहिए, चुकाया। और या ये के लिए हमने क्या किया था भाई, हमने सेकंड फॉर्म डिसाइड करी थी। या फिर आप लास्ट के हिसाब से आ जाओ, यस्टरडे या लास्ट होगा तो सेकंड फॉर्म, डू नॉट, डज नॉट, या फिर इज एम आर। अब बताओ यहां पर मैं क्या लिखूं, क्या मैं सेकंड फॉर्म कर दूं? जी नहीं, मैंने ये भी कहा जब वर्ब के साथ नोट जुड़ा हुआ होता है, और आपको तो ऑप्शन में भी सारे नोट वाले दे रखे हैं। बाकी जब वर्ब के साथ नोट जुड़ा होता है तभी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट वाली कंडीशंस बनती है। तो यहां पे देखो ही के साथ, ही सिंगुलर है तो डू, डज, डिड आने के लिए तो ये नहीं आ सकता, बाकी ये तो आ सकता था। लेकिन टेंस कौन सा है, लास्ट मंथ, पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या आता है, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लो जी, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो एग्जाम्पल तो ये भी दे रखा है, डिड नॉट पेड, लेकिन ये क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो क्या रहेगा, डिड नॉट पे। ये है इसका जवाब, ही डिड नॉट पे हिज बिल ऑफ लास्ट मंथ, कि उसने अपने पिछले महीने का बिल है वो जमा नहीं करवाया। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में तो चलिए टेंस आ गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस बड़ा प्यारा टेंस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था ना अपना इज एम आर चाहे जहां लगा दे, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस को भी वाज और आईएनजी का हमने नाजायज यूज किया चाहे जहां लिखा है इसको। चलिए देखते हैं, इन वाक्यों के अंत में पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और इसका वर्जन क्या है, वाज वर V1 IN। जैसे वह अपने गांव जा रहा था, ट्रांसलेशन का तरीका आपको पता है, ही लास्ट वर्ड रहा था की मीनिंग आपको आती है वाज या वर, V1 IN। तो ही वाज IN लगाऊं किसके IN, जाना के, तो ही वॉज गोइंग टू हिज विलेज। जैसे मैं बोलूं कल मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, यस्टरडे आई वॉज टीचिंग यू टेंस, तो ये इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन करना बिल्कुल कॉमन सा हो गया होगा, अगर आपने रियल में प्रैक्टिस करी है तो ये वाला अपना जो फंडा है वो काम करता है, इट वर्क्स। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं और समय सूचक शब्दों पे आ जाते हैं। समय सूचक शब्द, इससे पहले मैं आपको, ये तो चल रहा है अपना कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, मैं इसके बजाय आपको एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूस पे ले जाता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने लिखवा रखा था एट दिस टाइम, ये लिखवाया था ना, इस समय। दिस का मतलब यहां इस लेते हैं तो दैट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, उस समय। इस समय मैं पढ़ रहा हूं, उस समय मैं पढ़ रहा था, इस समय मैं खेल रहा हूं, उस समय मैं जा रहा था। तो समझ में आई बात, एट दिस टाइम की जगह यहां पर क्या आ रहा है भाई, एट दैट टाइम। फिर मैंने उसमें लिखा था इन दीज डेज, इसका मतलब था इन दिनों, और आप खुद इन दिनों को यूज करके देख लें, वाक्य में प्रयोग करके, इन दिनों में तैयारी कर रहा हूं, इन दिनों में गांव में रह रहा हूं, इन दिनों में ये काम कर रहा हूं। जबकि अब बोला जाए उन दिनों, क्या बोलोगे, उन दिनों मैं जयपुर में रह रहा था, उन दिनों मैं तैयारी कर रहा था, उन दिनों में ये काम कर रहा था। तो आप समझ गए होंगे, जब इन शब्दों का आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आपको लास्ट क्या बोलना पड़ेगा वाक्य का, रहा था, रही थी, रहे थे। तो पहली बात, एट दैट टाइम या इन दोज डेज अगर आपको वाक्य में मिलता है तो ट्रांसलेशन करते वक्त ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आने चाहिए, और रहा था, रही थी का मीन्स आपको पता है वाज वर ING। फिर देखो दो शब्द यहां पे और दिए हुए हैं, व्हेन का मतलब है जब, और वाइल का मतलब है जबकि। चलिए फिर ट्राई कर लें, जब शब्द को काम में लेके आप वाक्य बना लें, जब मैं अपने घर जा रहा था, जब मैं अपने घर जा रहा था वह मुझसे बोला, जब मैं किताब पढ़ रहा था तो वह आया, जब मैं खेल रहा था उसने मुझे फोन किया। आ रहा है ना, जब आप जब शब्द को काम में ले रहे हो तो आपके वाक्य का अंत किससे हो रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे से। और वाइल जबकि, फिर सोचें, मैं पढ़ रहा था जबकि मेरा भाई खेल रहा था, रवि खाना बना रहा था जबकि हरी खाना खा रहा था। वाक्य का अंत किससे हो रहा है, उसी रहा था, रही थी, रहे थे से। तो सीधी सी बात है, एट दैट टाइम उस समय रहा था बोला जाएगा, उन दिनों फिर रहा था बोला जाएगा, जब फिर रहा था, और जबकि रहा था। यानी कि जब आप ये शब्द आपको वाक्य में मिलेंगे तो आपका जवाब होगा, वाक्य का अंत होगा किससे, रहा था से। और रहा था की अंग्रेजी हमने क्या लिखी है, वाज वर V1 ING, वाज वर V1 ING। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तो आप समझ गए होंगे, एट दैट टाइम, इन दोज डेज, ये तो चलेगा। आप एक सूत्र याद करें, W for ING, मैं कुछ ऐसे लिखता हूं इसको, W for ING। क्या है W for ING, W से शुरू होने वाले 4 शब्द, पहला शब्द when, दूसरा while। अगर आपको लाइन में when या while मिलता है तो आप खालिस्तान में was या वर के साथ ING, आप समझते हो ING हमेशा V1 के साथ आता है, तो क्या करोगे,
W4ING का मीन्स क्या निकला? अगर आपको लाइन में when या while मिलता है तो आप was और were के साथ ING लगा सकते हैं, वो खालिस्तान पूरा कर सकते हैं। बाकी अंग्रेजी में जो भी हम लोग नियम बनाते हैं वो कुछ दूरी पे चलने के बाद शॉर्ट साबित हो जाते हैं, इसलिए कॉमन सेंस हमेशा सुपर रहती है। और यहाँ पे भी आप देख ले when और while के लिए फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि when और while दिखे तो was were ING लगाना है, ठीक है। और देखते हैं इसमें, यहाँ पे एक चीज अभी आपको बता दूं, जब आपका वाक्य when से जुड़ा हुआ होता है तो आपको एक तरफ ही was were V1 ING लगाना है, क्योंकि एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस होगा, मोस्टली सेकंड फॉर्म होंगे। when में एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस और एक तरफ was were ING, जबकि while में क्या होगा? while में दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस यानी was were ING, ये आपको देखने को मिलेगा। तो याद हो जाएगा एट दैट टाइम, इन दोस डेज, when और while अगर ये आपको वाक्य में मिलते हैं तो खालिस्तान में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? was या were V1 ING। चलिए इसके एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, देखें अपने रूल काम करते हैं इसमें। यस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आई रीड ए न्यूज़पेपर एट दैट टाइम। आई मैं, रीड पढ़ना, ए न्यूज़पेपर एक अखबार, एट दैट टाइम, ये लो जी कीवर्ड आ गया। वाक्य को बना लो, मैं उस समय एक अखबार पढ़, दिमाग कहता है रहा था। चाहे आप नियमों में जाएं या न जाएं, मैं उस समय एक अखबार पढ़ रहा था, या फिर आप ये रटा हुआ है आपके पास एट दैट टाइम, तो एट दैट टाइम वाले में तो हम लोग ये लगाते थे was were V1 ING, या फिर ये वाला देख लें कि मैं उस समय अखबार पढ़ रहा था, दिमाग कह रहा है रहा था आएगा, तो रहा था का मीन्स क्या होता है? या तो was या were और फिर ING, तो I के साथ आएगा was। यहां पे देखना प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बंदे ने क्या किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर भी I के साथ am आया था और यहां पर I के साथ was। आप इस तरीके से समझ लें कि जो I, he, she और it, इनको हम लोग यहाँ पे सिंगुलर कंसीडर करते हैं, और सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो इनके साथ क्या लगाएंगे हम लोग? was। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमेशा समय सूचक शब्द याद करना ही कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता। अगर आप अपने दिमाग को, अगर हम हमारे माइंड को डेटा प्रोवाइड करवाते हैं कि देख भाई मैंने इतना कर दिया, मैं उस समय एक न्यूज़पेपर पढ़, तो दिमाग कह देगा रहा था। भाई तो उस वक्त पेपर पढ़ रहा था, और रहा था का जवाब आपको पता है क्या? was और वर के साथ ING, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखें तो I was reading। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं। इन दोज डेज मीन्स आ गया आपको उन दिनों, बस दिमाग को सौंप दो काम। उन दिनों वह RS एग्जाम के लिए तैयारी, ये लो, उन दिनों वह RS एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है या रहा था? दिमाग कहता है रहा था, तो रहा था का मीन्स लेके आओ भाई। रहा था का मीन्स वही was were ING, ये लो जी। he was preparing, he was preparing, और वर प्रिपेयरिंग हो नहीं सकता, डिड नॉट प्रिपेयर, ये सारे क्या हैं इसमें गलत ऑप्शंस हैं। तो आपको सीधा सा शब्द को देखे, दिमाग को सौंप दे काम, और दिमाग क्या करेगा? खुद लाके देगा कि इसके लास्ट में क्या लगना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई रीड ए बुक व्हेन ही सॉ मी। छोड़ देते हैं सारे नियम कायदों को और ट्रांसलेशन मेथड पे चलते हैं। मैं पढ़ना एक किताब, यहां पे आप पढ़ना हो केवल पढ़ लिखें। मैं एक किताब व्हेन ही सॉ मी, जब उसने मुझे देखा, जब उसने मुझे देखा। मैं एक किताब पढ़, फिर दिमाग कह रहा है रहा था, भाई तो उस वक्त किताब पढ़ रहा था, और रहा था जब आएगा तो क्या आना है? वाज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। दूसरा तरीका लेके आता हूं। मैंने आपसे कहा था
W4 ING का रूल काम में ले लो। अगर आपको वाक्य में वैन या वाइल मिल रहा है तो आपको वाज वर और ING लगाना है, लगा दीजिए। आपको वैन मिल गया तो वाज या वर आएगा नहीं, इसके साथ आना क्या है, वाज। कॉमन सी बात है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यस, यहाँ पे देखना, यहाँ पे फिर मैंने लिखा है, सीधा सीधा बता देता हूँ। वाइल रवि प्ले इन गार्डन वाइल हर सिस्टर मेक ए मॉडल। रवि बगीचे में खेल जबकि उसकी सिस्टर एक मॉडल बना। जबकि समझा चुका हूं। या फिर वही रूल उठा लो, W4 ING, वैन और वाइल मिलता है तो वाज वर और ING लगा दो। वाइल के लिए मैंने कहा था दोनों बार वाज वर ING आएगा, और वैन के लिए कहा था एक तरफ वाज वर ING आएगा, एक तरफ पास्ट सिंपल आएगा। तो वाज वर ING आना यहाँ तो दोनों में। देन रवि वाज प्लेइंग, और यहां पर हर सिस्टर वॉज मेकिंग ए मॉडल। ओके, चलिए ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और अब आते हैं अगले टेंस पे। आई होप समझ में आ चुका होगा आपके। पास्ट परफेक्ट टेंस बड़ा शाना सा टेंस है। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, फिर मैं रिपीट करवाऊंगा। मैं बता दूं आपको, मैंने पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने चुका था की जगह लिखा था चुका है, और उसके लिए मैं लेकर आया था हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है हैज हैव। इसी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो देख लो, चुका था के लिए हम क्या लेकर आए हैं, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल बनाते हैं। वह अपना कमरा या वह अपने कपड़े धो चुका था। कपड़े धो चुका था, वह ही लास्ट वर्ड चुका था, मीनिंग आपको आती है। हैड थर्ड फॉर्म किसकी बनाऊं, क्रिया की, वर्ब क्रिया, तो वाश। ही हैड वाश्ड क्या, हिज क्लॉथ्स। ये लो जी, वह अपने कपड़े धो चुका था। तो चुका था चुकी थी वाले आप आसानी से बना सकते हो, हैड थर्ड फॉर्म लगाना है, नथिंग एल्स। और चुका है वाले में हैज हैव थर्ड फॉर्म लगानी थी। चलिए चलते हैं इसके समय सूचक शब्दों पे। और बड़ा गजब का काम है, ए बी, आफ्टर और बिफोर। अगर आपको वाक्य में मिलता है बिफोर, दो वाक्यों के बीच में, यहाँ पे देखो दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ा जाता है, एक उनके बीच में यूज किया जाता है बिफोर या आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद में। दोनों शब्दों को ऐसे काम में लेते हैं, जैसे कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था। मेरे आने से पहले वह जा चुका था, वाक्य का अंत किससे हो रहा है, चुका था। और ट्रेन जा चुकी थी, मैं बाद में आया। दोनों शब्दों को देखना, एक तरफ आपको इन शब्दों में क्या मिल रहा है, चुका था, और दूसरी तरफ मेरे आने से पहले, या मैं आया, या मैं पहुंचा, या फिर मैंने देखा। यानी कि एक तरफ सेकंड फॉर्म वाला सीन बन रहा है और दूसरी तरफ किसका बन रहा है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो फिलहाल आप देखें, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। जब दो वाक्य से जोड़े जाते हैं तो एक वाक्य है चुका था वाला होता है जिसमें हैड थर्ड फॉर्म आती है, और उसका दूसरा जो पार्ट बच जाता है वो सेकंड फॉर्म वाला यानी पास्ट सिंपल टेंस का होता है। यहाँ पे आपको कितना याद करना है, बिफोर आफ्टर अगर आपको वाक्य में मिले तो हैड थर्ड फॉर्म टिका दो। क्या बिफोर आफ्टर अगर आपको वाक्य में मिले तो क्या लगा दोगे, हैड और थर्ड फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। आपके पास एक वर्ड है द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर कैम। पेशेंट मरीज, डाई मरना, आफ्टर द डॉक्टर कैम डॉक्टर बाद में आया। डॉक्टर बाद में आया तो इसका मतलब पेशेंट मर चुका था। या मैंने अभी कहा आपको बिफोर या आफ्टर अगर वाक्य में मिलता है तो आपको तो क्या करना है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। देखो आफ्टर मिल गया, या आप हिंदी में देखें
तो डॉक्टर बाद में आया, पेशेंट मर चुका था। चुका था का मीनिंग लेके आए, हैड डाइड, हैड डाइड। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे या तो आप बिफोर आफ्टर को सीधा उठा लो, या फिर जो यू मान लीजिए हिंदी अर्थ करके देखोगे तो भी आपको चुका था की सेंस मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रेन लीव बिफोर आई अराइव्ड, ये डबल आर। द ट्रेन लीव बिफोर आई अराइव्ड। लो जी, आपको मिल गया बिफोर, और आपको तो क्या लगाना है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आई अराइव्ड सेकेंड फॉर्म वाला काम तो इधर हो चुका है, तो यहाँ क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी। देख लो, हैड तो आना ही है, कोई सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म LEFT, लेफ्ट। यहां पे हैड तो है लेकिन फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये वाला ओके है, तो हैड लेफ्ट ये वाला है इसका सही जवाब। एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, अगर मान लो ऑलरेडी यहां पर लिखा होता हैड लेफ्ट और यहां पर खाली होता, यहां पर लिखा हुआ होता ARRIVE अराइव, तो क्या करते? सीधी सी बात है, कहा हुआ है एक तरफ हेड थर्ड फॉर्म आएगी तो दूसरी तरफ क्या आएगा, पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म। तो फिर से आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अराइव्ड करना होता है। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए आज के लास्ट टेंस पे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से रहा था, यहीं पे रिपीट करते हैं। हमने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था, प्रेजेंट में पढ़ा था से रहा है, से रही है, और बदले में क्या पढ़ा था, हैज, हैव, बीन विद V1 ING पढ़ा था। यहां पे है की जगह क्या पढ़ रहे हैं, था। से रहा है की जगह से रहा था, से रही की जगह से रही थी, तो फिर हैज हैव हैड की जगह क्या पढ़ रहे हैं, हैड बीन V1 ING। यानी कि एक तरीके से चेंज आ रहा है वही सेकंड फॉर्म का। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे आए, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और इस शब्द का मीन्स हमने क्या निकाल रखा है, हैड बीन V1 ING। जैसे वह पिछले 2 दिन से, वह पिछले 2 दिन से यहां काम कर रहा था। पिछले 2 दिन से काम कर रहा था। आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए यहां पर, यार एक तो से आ रहा है और एक रहा था। आप डायरेक्ट इसके साथ वाजवर ING मत टिका देना, क्योंकि रहा था का मतलब वाजवर ING होता है। लेकिन यहां पे से रहा था, पूरी कंसेप्ट बदल गई और अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैड बीन V1 ING। चलिए ट्रांसलेट करते हैं, ही से रहा था, हैड बीन V1 ING, तो ही हैड बीन ING किसके लगाऊं, काम करना यानी वर्क। He had been working here 2 दिन से, पिछले 2 दिन से, तो he had been working here for last 2 days। आप आराम से समझ गए। अगर आपको से रहा था, से रही थी, से रहे थे वाला कोई वाक्य बनाना हो तो आपको क्या लगाना होगा, हैड बीन V1 ING। चलिए इसकी और पहचान देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके समय सूचक शब्द, सिंस मैंने बता चुका हूं, सन के लिए सिंस आता है। सिंस और फॉर के साथ देखो, एक बार इन्हें डिलीट मारता हूं। सिंस और फॉर जहां हमें मिलता था अकेला, जहां पर सिंस और फॉर हमें मिलता था वहां हम कहते थे ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहां पर सिंस और फॉर तो है, लेकिन साथ में कोई पास्ट का वाक्य, कोई पास्ट का सूचक शब्द साथ में डाल देता है
तो ये ही हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जब तक ये नहीं है तब तक ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। जब पास्ट का शब्द जुड़ गया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। और अगर फ्यूचर का, जैसे आगे हम देखेंगे, अगर बाई टाइम और जोड़ दिया गया तो यही क्या बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको ध्यान क्या देना है, सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये सिंस और फॉर प्लस टाइम ये परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान तो है, लेकिन ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। कैसे, अगर अकेला है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर इसके साथ कोई पास्ट का शब्द जोड़ दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और अगर इसी के साथ हमने जोड़ दिया बाई टाइम तो यही बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। चलिए फिलहाल एक बार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें सिंस और फॉर के बाद समय दिया हुआ है, साथ में कोई पास्ट टेंस का कोई सूचक शब्द दिया हो। पास्ट के सूचक क्या होंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, पास्ट है। अगर बिफोर आफ्टर हमने पढ़ा वो भी पास्ट है, अगर हमने व्हेन पढ़ा वो भी पास्ट है। ऐसा कोई भी शब्द जो इसको पास्ट का साबित कर दे वो पास्ट का सूचक शब्द हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, सिंस और फॉर के साथ अगर कोई पास्ट का शब्द मिल जाए तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोगों को क्या लगाना होता है, हैड बीन V1 ING, बस इतना सा काम। सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ पास्ट टेंस और जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसमें क्या लगाना है, हैड बीन V1 ING। चलिए आगे चलते हैं। यस, दे लिव हियर फॉर लास्ट 10 years। आपको ध्यान देना था फॉर और ईयर्स पे। ये हो गया आपका पहचान हो गई, और ये क्या हो गया, समय। तो सपोज ये नहीं दिया हुआ, आप ये सोच लें ये नहीं दिया हुआ, दे लिव हियर फॉर 10 years, ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्योंकि मेरा यही तो बताया हुआ है आपको कि जहां पर सिंस फॉर और टाइम आ जाए वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन इसके साथ अगर कोई भी पास्ट सूचक शब्द जोड़ दिया, जैसे यहां पे क्या जोड़ दिया भाई, लास्ट। लास्ट किस में आता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, ये आता है पास्ट में। तो आपका अब तक जो परफेक्ट कंटिन्यूस था वो इस शब्द की वजह से क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद है, हैड बीन V1 ING, जो ये रही हैड बीन V1 ING, ये यहां का हो गया जवाब। मान लो अगर ये नहीं होता तो इसका जवाब होने वाला था ये वाला, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। जब लगा दिया लास्ट तो हो गया हैड बीन लिविंग फॉर 10 years। समझ गए, पास्ट का शब्द। चलिए अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, रोहित लर्न फ्रेंच सिंस 2020 व्हेन आई मेट हिम। अब दो तीन चीजें आपको कंफ्यूज करेगी। एक तो आपको मिल गया समय, ये वहां पर आप कह सकते हो ये परफेक्ट कंटिन्यूस तो हो गया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो व्हेन कौन से में आता है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। ये भी आपको कंफ्यूज करे तो मेट सेकंड फॉर्म प्रेजेंट में आता है, पास्ट में आता है, पास्ट में आता है तो ये डिसाइड हो गया ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आप कहीं व्हेन के चक्कर में V1 I वो वाला मत लगा देना W4 ING का। यहाँ पे बेसिक चीज है सिंस 2020, और ये पास्ट टेंस और ये पास्ट टेंस, तो ये परफेक्ट टेंस क्या हो गया अपना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें क्या लगता है हैड बीन V1 ING। देन ये रहा हैड बीन लर्निंग, रोहित हैड बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस 2020 व्हेन आई मेट हिम, कि जो रोहित था वह 2020 से फ्रेंच सीख रहा था जब मैं उससे मिला। ये शब्द आते ही ये पास्ट में चला गया, अगर ये नहीं होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता। तो साथियों कुछ आया आपके समझ में, किस प्रकार से टेंस इतना हार्ड है नहीं जितना समझा जाता है, बस कुछ चीज़ें तो हमें याद करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।